हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मेरा जो टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, पेपर फर्स्ट का है ये। तो पीछे मैंने कई क्लास आप लोगों के सामने इस पेपर के संदर्भ में लिया है। उसी टॉपिक के आगे का हिस्सा जो आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता क्या है। अब देखिए, मैं तो VI का टीचर हूं, लेकिन ये ऐसा पेपर है जो तीनों फॉर्मेट में पूछा जाता है, चाहे VI के छात्र हो, चाहे HI के, चाहे IDD के। ठीक है, इसीलिए तीनों फॉर्मेट के छात्रों को ये पेपर को जानना जरूरी है, क्योंकि VI के छात्रों में भी HI के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, IDD के भी पूछे जाएंगे, और IDD में भी VI के, HI के पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो IDD के छात्र हैं तो उनसे भी दृष्टि संबंधी कुछ क्वेश्चन हल्का उनके भी पेपर में आएंगे, और IDD के पेपर में VI के भी कुछ आएंगे। ठीक है, तो आज का जिसका मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास में बताया था कि जो पाठ्यक्रम के अनुकूल अगला टॉपिक होगा उसी को लेकर मैं आऊंगा। तो आज मेरा है कि व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता क्या है। मान लीजिए कि क्वेश्चन लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय अगर दोनों में आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, समझे रहेंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। मानसिक मंदता, मानसिक विकलांगता, बुद्धि की कमी, मंद बुद्धि एवं मानसिक दुर्बलता, भौतिक अक्षमता एक ही स्थिति के अलग अलग नाम है। ठीक है, क्या है मानसिक मंदता? कि मानसिक विकलांगता, बुद्धि की कमी, मंद बुद्धि या मानसिक दुर्बलता को क्या कहते हैं हम लोग? मानसिक मंदता कहते हैं। ठीक है, मानसिक मंदता एक ऐसी गंभीर मानसिक समस्या है जो गर्भकाल से या जन्म के समय से ही आरंभ होती है। ये मानसिक मंदता कब शुरू होती है? गर्भकाल से ही शुरू हो जाती है। यह कोई बीमारी नहीं, अपितु निम्न मानसिक विकास की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, वह किसी भी बात अथवा कार्य को धीमी गति से समझता है या करता है। मानसिक मंदबुद्धि बच्चा क्या करता है? वह किसी बात को धीमी गति से करता है या उसको बाद में समझता है। इसमें बुद्धि का स्तर औसत से कम होता है। इसमें क्या होता है कि बुद्धि का स्तर औसत से कम होता है तथा इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति में सामाजिक समायोजन की अपर्याप्तता भी पाई जाती है। ठीक है, मानसिक मंदता या दुर्बलता के संबंध में हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियां पाई जाती है। भारतीय समाज में अज्ञानता तथा निरक्षरता के कारण यह भ्रांतियां बहुत अधिक है, जिससे इस अवस्था की रोकथाम तथा उपचार में बाधाएं आती हैं। इससे ग्रसित बच्चे को तथा परिवार को यह समस्या उम्र भर एक बोझ के रूप में ढोनी पड़ती है। किसी भी कारणवश यदि किसी परिवार में इस अवस्था से ग्रसित बच्चा आ जाए तो अभिभावक क्या करे? मान लीजिए किसी परिवार में ऐसे बच्चे की जन्म हो जाता है तो अभिभावक क्या करे? साधारणतः यह परिवार के लिए एक अनचाही परिस्थिति हो जाती है। यह परिवार के लिए क्या, एक अलग प्रकार की परिस्थिति उस परिवार में बन जाती है, जो बड़ी समस्या तथा कहर के रूप में परिवार को प्रभावित करती है। ये परिवार पर ये दुखों का कहर बनकर प्रभावित करती है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति को एक बहुत जटिल समस्या के रूप में परिवार पर एक कहर न समझकर इसे समय पर उचित एवं व्यक्ति ढंग से पहचाने। ऐसे में इस जटिल समस्या को
विचलित न होकर इसे उचित तरह से क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए तथा इस समस्या को सही रूप में जानने और समझने की आवश्यकता है। इससे घबराना नहीं है, इसको सही रूप से जानना और इसको परखना है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में मानसिक मंदता एक अवस्था या परिस्थिति है, ठीक है, न कि एक बीमारी। ये क्या है, एक परिस्थिति है इंसान की, न कि ये बीमारी है। मानसिक मंदता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के सामान्य कौशल जैसे संचार, वार्तालाप, स्वयं की देखभाल करना और सामाजिक क्रियाएं आदि कौशलों में मानसिक प्रतिक्रियाएं सीमित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मानसिक मंदबुद्धि बच्चा अपने व्यक्तिगत और दैनिक क्रियाओं जैसे चलना, बोलना, भोजन करना, कपड़े पहनना तथा सजना संवरना आदि को देरी से सीखता है। लेकिन मानसिक मंद बच्चों को लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से तथा प्रदर्शन क्रियाओं के माध्यम से उनके दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने में काफी हद तक निर्भर बनाया जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि जब वो दैनिक क्रिया कौशल से गुजरेंगे तो कुछ अपने माता पिता से आत्मनिर्भरता उनकी हट जाएगी और स्वयं वो परिवार पर कम बोझ हो पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि उसको दैनिक क्रिया कौशल में ट्रेंड करना बहुत जरूरी होता है। अब बताइए कि दैनिक क्रिया कौशल क्या है। इसको कहते हैं DLS, डेली लिविंग स्किल। मतलब बच्चे को बार बार के ऐसे ब्रश, ये कोलगेट होता है, लैट्रिन, नलका का पहचान, कल का पहचान, गर्म चीज का अभ्यास, नरम चीज का अभ्यास, तीखा मीठा, ये सब दैनिक क्रिया कौशल में उसे प्रतिदिन कराया जाता है ताकि वो इसके लिए आदी बन सके। ठीक है, मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। ठीक है, इसका आरंभ बालक के विकास की अवधि में होता है। निम्नलिखित में से एक या अधिक अनुकूलन व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित है। ठीक है, रहती हैं। पहला है परिपक्वता, दूसरा अधिगम, तीसरा सामाजिक समायोजन। ठीक है, मानसिक मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा और शिक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्या है, मानसिक मंदबुद्धि की शिक्षा और दीक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, मानसिक मंदबुद्धि बालकों के लिए सर्वप्रथम सार्थक पहल करने का श्रेय जीन मार्क गेस्पर्ट इटार्ड और सेंगुइन को जाता है। कौन से शिक्षाविद थे जिनको जाता है? तो गेस्पर्ट इटार्ड एवं सेंगुइन को जाता है। उन्होंने पहले उन क्षेत्रों एवं आयामों को तलाशने का प्रयास किया जिसमें मानसिक मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जा सके। तब से लेकर आज तक शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन बच्चों के लिए कई शोध कार्य तथा प्रयोग हो रहे हैं। इन शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप विभिन्न उल्लेखनीय एवं आशाजनक परिणाम उभर कर सामने आए हैं। ठीक है, भारत में कई स्वैच्छिक संगठनों ने 1966 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल रिटार्डेशन आयोजित किया, जिसका उद्घाटन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था तथा इसी अवसर पर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई? ऑल इंडिया मेंटल रिटार्डेशन एसोसिएशन की स्थापना 1966 में। तत्पश्चात यह महसूस किया जाने लगा कि मानसिक मंद बच्चों के लिए सरकार एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए। इन बालकों की समस्याओं के प्रति जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए डाक एवं तार विभाग ने 8 दिसंबर 1974 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, इसी दिन को राष्ट्रीय मानसिक मंदता दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। ठीक है, कैसे राष्ट्रीय मंदता दिवस मनाया जाने लगा? तो 1966 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने जिसका उद्घाटन किया, उस दिन एक डाक टिकट जारी हुआ और उसी दिन से राष्ट्रीय मंदता दिवस मनाया जाने लगा। अब है मानसिक मंदता की परिभाषा। हर एक चीज की परिभाषा होती है, दृष्टिहीनता की परिभाषा, मानसिक मंदता की परिभाषा, सबकी परिभाषा होती है और सभी पेपरों में लगभग अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी हमेशा क्वेश्चन आने वाला है कि मानसिक मंदता की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ट्रेगोल्ड ये क्या है, शिक्षाविद है। मानसिक दोष जन्म से अथवा प्रारंभिक आयु वह अवस्था है जो मस्तिष्क के अवरुद्ध विकास के कारण हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित व्यक्ति जीवन में समाज के सदस्य के रूप में वे कार्य करने में असमर्थ होता है जिनके लिए वह पैदा हुआ है। ये क्या है, इसमें इस शिक्षाविद जिनका नाम है ट्रेगोल्ड, इन्होंने क्या कहा कि जन्म से प्रारंभिक आयु से लेकर जन्म से अथवा प्रारंभिक आयु से प्रौढ़ तक वह व्यक्ति अपने विकास के अवरुद्ध को कारण किसी काम को सही ढंग से नहीं कर पाता है, उनसे हम क्या कहते हैं, मानसिक मंदता। ठीक है, अब है हेबर के अनुसार क्या है। हेबर के अनुसार मानसिक मंदता औसत से निम्न कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। मानसिक मंदता हेबर का कथन के अनुसार कि औसत मतलब कम चलाउन से निम्न जो है बुद्धि उपलब्धि, उसको क्या इन्होंने कहा कि ये मानसिक मंदता है, जिसका आरंभ विकासात्मक अवधि में होता है और यह अनुकूलन व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित रहती है। ठीक है, ये परिभाषा परीक्षा में कैसे आएगा कि मानसिक मंदता औसत से निम्न कार्य क्षमता का उल्लेख करती है, जिसका आरंभ विकासात्मक अवधि में होता है और यह अनुकूलन व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित रहती है। ये कथन किसका है, तो इसका आंसर क्या होगा, हेबर। ठीक है, अब है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी 2002 के अनुसार, ये रिसर्च सेंटर अमेरिका का, इन्होंने क्या सिद्ध किया, मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें बौद्धिक क्रियाएं एवं अनुकूल व्यवहार दोनों सीमित हो जाते हैं, जो वैचारिक सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होता है। समझ में आ रहा है, यह व्यवस्था 18 वर्ष की उम्र से पहले होती है। ठीक है, अब है विकलांग जन अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदता किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये परिभाषाएं आपको किस रूप में परीक्षा में आएगी, अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि विकलांग जन अधिनियम के अनुसार मानसिक मंदता की परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुसार मानसिक मंदता की परिभाषा क्या है, तो आपको ये ध्यान देने जो चीज है और अपने कॉपी पर आप लोग नोट करके रखिए। ठीक है, मानसिक मंदता का अर्थ है किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को जकड़ने या अवरुद्ध विकास की दशा है जो विशिष्ट रूप से असामान्य बुद्धि का लक्षण दिखलाता है। और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुसार परिभाषा क्या है, यह एक व्यक्ति के मस्तिष्क को जकड़ने या अवरुद्ध विकास की स्थिति है जो कि विशेष से भौतिक असमानता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब है मानसिक मंदता की पहचान क्या है। मानसिक मंदता को हम लोग कैसे पहचानेंगे बालकों को। मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदबुद्धि बालकों को विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा रही है। पहला है शारीरिक विशेषताएं। माइक्रोसेफाली छोटा सिर, इसका पहला पहचान क्या है, विशेषता है छोटा सिर। हाइड्रोसेफाली बड़ा सिर, मुंह हमेशा खुला रहना, ऐसे लोगों की पहचान क्या है, छोटा सिर, बड़ा सिर, मुंह हमेशा खुला रहना।
मानसिक मंदता एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का शरीर एवं मस्तिष्क तो समान होता है, लेकिन किसी कारणवश मस्तिष्क के किसी तंतु को हानि पहुंचने से कुछ विशेष भाग में विकास रुक जाता है और कोई भाग ऐसा रह जाता है जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मानसिक मंदता वह अवस्था है जिसके कारण शारीरिक विकास की तुलना में मानसिक विकास अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब है मानसिक मंदता के कारणों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। ये कितने मानसिक मंदता के कारणों को कितने भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है, दो भागों में। पहला है लत। पहला क्या है हमारा, लत। किसी भी प्रकार की लत जैसे व्यसन, मादक पदार्थ, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन आदि से माता के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है आनुवंशिकी कारण, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जेनेटिक। उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिक कारण। अगला है राग रक्तता में विवाह, मैरिज इन ब्लड रिलेशनशिप। अगला है गर्भाधारण के समय के कारण। ठीक है, गर्भाधारण के समय क्या आपके द्वारा गलती हुई है उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अब आनुवंशिकी एवं गुणसूत्रीय विकार, जिसमें क्या क्या आता है, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम। ठीक है, अब संक्रमण, दूसरा क्या इसमें आता है, संक्रमण। इन्फेक्शन से भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। मातृत्व शिकार, हाइपोराइजिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी, एक्सरे की अनावृत्ति। एक्सरे से भी बार बार गर्भ में बच्चा रहता है तो बार बार एक्सरे करना भी बच्चे के दिमाग पर असर डालता है। ठीक है, एक्सरे की अनावृत्ति, जन्मजात दोष, आरएच कारक की असंगति, आरएच फैक्टर। इसके बाद नशीले पदार्थों की लत। अब नशीले पदार्थ में कहा अल्कोहल, तंबाकू एवं निकोटीन आदि। मंद बुद्धि बच्चों के लक्षण। अब ऐसे बच्चों के लक्षण क्या है, अब परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि मंद बुद्धि बच्चों का लक्षण क्या है। मंद बुद्धि बच्चों के लक्षणों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है शारीरिक लक्षण में माइक्रोसीफैली। माइक्रोसीफैली, औसत से छोटा सिर, संपूर्ण मस्तिष्क संबंधित विकृति के कारण मस्तिष्क के ऊतकों की कमी से कपाल या सिर के परिमाप की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। यह पारिवारिक और रिसेसिव प्रकार की वंशानुगत हो सकती है। ठीक है, अगला है दूसरा हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली क्या है, औसत से सिर बड़ा। औसत से सिर बड़ा, उसमें सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है, औसत से सिर बड़ा में ये एक द्रव है सेरिब्रोस्पाइनल जो मस्तिष्क में भरा रहता है। तीसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम, छोटा एवं गठीला शरीर, मोटी अंगुली, हस्तरेखाएं कम, स्लेंटेड आंखें, छोटी नाक, खुला हुआ मुंह, चौड़ा कपाल आदि। ठीक है, चौथा है बौनापन, मोटापन शरीर, पतली त्वचा, सोने जैसी आदत आदि। पांचवा है शारीरिक विकास की दर धीमी होना। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना। सब मंद बुद्धि बच्चों के क्या है, ये लक्षण है। शारीरिक बनावट असमान होना, मानसिक या बौद्धिक क्षमता में कमी, ध्यान विस्तार कम होना, एकाग्रता की कमी, धीरे धीरे सीखना, चिंतन करने की क्षमता में कमी, प्रत्यक्षीकरण की कमी, अमूर्त चिंतन की क्षमता में कमी, आत्मविश्वास की कमी, समझने की क्षमता में कमी, तार्किक क्षमता में कमी,
सामाजिक एवं संवेदनात्मक समायोजन में कमी, स्मरण क्षमता में कमी, प्रेरणा में कमी, रचनात्मक कार्यों में कमी, प्रतिक्रिया करने की गति में कमी, आंखों एवं हाथों में समायोजन की कमी, ठीक है, पढ़ने लिखने में कमी अब है संप्रेषण क्षमता। सीमित शब्द भंडार होना, भाषा का विकार देर से होना, शब्दों के उच्चारण एवं प्रश्नों में उत्तर देरी से देना, हकला कर बोलना, तुतला कर बोलना, एक से अधिक निर्देशों को समझने में समस्या होना, आवाजों में त्रुटियां होना, बोलते समय रुक रुक कर बोलना, अपनी समस्याओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक है, संप्रेषण क्षमता में होता है। अगला है लिखने पढ़ने के लक्षण में क्या क्या होता है। सीखने की क्षमता में कमी, विशेषतरू लिखने पढ़ने एवं अंक गणितीय क्षमताओं में कमी, पढ़ने सुनने एवं समझने की क्षमताओं में दिक्कत होना, मौखिक संप्रेषण कौशलों या लिखित संप्रेषण कौशलों में कमी होना, अनुभवों के द्वारा सीखने की क्षमता में कमी, स्वयं कुछ लिखने की क्षमता में ठीक है। अब है व्यवहारात्मक लक्षण क्या क्या दर्शाता है बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा। वातानुकूलित व्यवहार में कमी या असामाजिक व्यवहार करना, एक ही व्यवहार को बार बार करना, उम्र के अनुसार कार्य नहीं करना, सामाजिक हुनर में कमी होना, सब क्या है, ये मंदबुद्धि बच्चे का व्यवहारात्मक लक्षण है। जल्द क्रोधी होना, आत्मविश्वास की कमी, अति चंचल होना, संवेदनात्मक व्यवहार को जल्द प्रदर्शित करना, जल्दी उत्तेजित होना, जल्दी डर जाना, जल्दी रोना, दूसरों की ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, थूकना, मारना, चुटकी भरना, जोर जोर से चिल्लाना, कोई सामान्य पटकना आदि व्यवहार करना, ये सब क्या है, मंदबुद्धि बच्चा के व्यवहारिक लक्षण है, ठीक है। तो आज की जो हमारे बुक से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड जो मानसिक मंदता का विवरण था, मानसिक मंदता की पहचान, परिभाषा, मानसिक मंदता के बच्चों के कौन कौन से लक्षण हैं, कुछ रोकने के उपाय क्या है, इसके बारे में आज मैंने आप लोगों के सामने चर्चा कर लिया आज के क्लास में। अब इससे क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं वो अब आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मानसिक मंदता की परिभाषा क्या है, ठीक है। ऑप्शन है ए सामाजिक असमानता, बी बौद्धिक विकास में कमी, सी शारीरिक विकलांगता, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास में कमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मानसिक मंदता के प्रमुख लक्षण क्या है। मानसिक मंदता के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, ए है सामाजिक कौशल में कमी, बी भाषा विकास में देरी, सी सभी उपरोक्त, डी केवल भावनात्मक समस्याएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सभी उपरोक्त, मतलब सामाजिक कौशल में भी कमी रहेगा, भाषा विकास में भी देरी होगा, केवल भावनात्मक समस्याएं मतलब सभी होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सभी उपरोक्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक मंदता के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है। मानसिक मंदता के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है, हल्की मानसिक मंदता, मध्यम मानसिक मंदता, सी गंभीर मानसिक मंदता, डी शारीरिक मानसिक मंदता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक मानसिक मंदता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक मंदता का निदान किसके द्वारा किया जाता है। मानसिक मंदता का निदान किसके द्वारा किया जाता है,
ऑप्शन है केवल माता पिता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मूल्यांकन के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, चिकित्सा पेशेवरों के द्वारा। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मूल्यांकन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मानसिक मंदता के उपचार में क्या शामिल है? ऑप्शन है विशेष शिक्षा, व्यवहारिक चिकित्सा, पारिवारिक समर्थन, सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। अब है क्वेश्चन नंबर 6। मानसिक मंदता के सामान्य कारकों में से एक क्या है? ए है आनुवंशिकी, बी मानसिक तनाव, सी शारीरिक चोट, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवंशिकी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। मानसिक मंदता वाले व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है? मानसिक मंदता वाले व्यक्ति को किस प्रकार की मानसिक सहायता की आवश्यकता होती है? पहला है शारीरिक सहायता, बी मानसिक सहायता, सी दैनिक जीवन की गतिविधियों में सहायता, डी केवल वित्तीय सहायता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैनिक जीवन की गतिविधियों की में सहायता। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा कौशल मानसिक मंदता वाले बच्चों में आमतौर पर कम होता है? ठीक है। ऑप्शन पहला है खेल कौशल, सामाजिक कौशल, शारीरिक कौशल, सभी उपरोक्त। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सामाजिक कौशल। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। मानसिक मंदता का गंभीरतम रूप किस आईक्यू श्रेणी में आता है? 50 से 70, 35 से 50, 20 से 35, 20 से कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 20 से कम। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? मानसिक मंदता की पहचान में कौन सा परीक्षण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? मानसिक मंदता के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पहला है आईक्यू परीक्षण, बी शारीरिक परीक्षण, सी मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, डी संज्ञानात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आईक्यू परीक्षण। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानसिक मंदता की परिभाषा क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए है समान बुद्धि से कम बुद्धिमत्ता, बी शारीरिक विकलांगता, सी केवल सामाजिक असमानता, डी केवल मानसिक तनाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि से कम बुद्धिमत्ता। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मानसिक मंदता का मुख्य निदान क्या है? मानसिक मंदता का मुख्य निदान क्या है? ए है केवल शारीरिक प्रशिक्षण, बी आईक्यू परीक्षण, सी केवल सामाजिक मूल्यांकन, डी संज्ञानात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईक्यू परीक्षण। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। मानसिक मंदता का एक लक्षण क्या है? अत्यधिक आत्मविश्वास, सामान्य भाषा विकास, सामाजिक कौशल में कमी, सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक कौशल में कमी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानसिक मंदता का गंभीरतम रूप किस श्रेणी में आता है? ए है आईक्यू 70 से 85,
बी आई क्यू 50 से 70, सी आई क्यू 20 से 35, डी आई क्यू 35 से 50। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आई क्यू 20 से 35। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। मानसिक मंदता का निदान करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है। केवल चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, केवल पारिवारिक समर्थन, कि डी शारीरिक परीक्षण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल चिकित्सा, केवल मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, केवल पारिवारिक समर्थन, शारीरिक प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। 16 को देखिए आप लोग बढ़िया से। कौन सा कारक मानसिक मंदता का कारण बन सकता है? ठीक है। ए है आनुवंशिकी, बी पोषण में कमी, सी सामाजिक पर्यावरण, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आनुवंशिकी। अब है क्वेश्चन नंबर 17। मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का क्या महत्व है? ठीक है। केवल खेल खेल के लिए, सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए, सामान्य शिक्षा में मदद करने के लिए, कि सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। मानसिक मंदता का एक सामान्य लक्षण क्या है? उच्चतम शिक्षा प्राप्त करना, समस्याओं को हल करने में कठिनाई, हर सामाजिक स्थिति में सहज करना, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्याओं को हल करने में कठिनाई। ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन देखिए। कौन सा परीक्षण मानसिक मंदता की पहचान में सहायक है? क्वेश्चन बार बार ये आता है कि किस परीक्षण के द्वारा हम लोग मानसिक मंदता की पहचान करते हैं। वही क्वेश्चन है। शारीरिक परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, आईक्यू परीक्षण, केवल पारिवारिक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आईक्यू परीक्षण। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। मानसिक मंदता के उपचार में कौन सी विधि शामिल नहीं है? व्यवहारिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल, शारीरिक व्यायाम, केवल दवा का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केवल दवा का प्रयोग। अब है क्वेश्चन नंबर 21। मानसिक मंदता के व्यक्तियों में किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है? ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है? ए, केवल वित्तीय सहायता, बी दैनिक जीवन की गतिविधियों में सहायता, सी शारीरिक खेल में मदद, केवल शैक्षिक सामग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैनिक जीवन की गतिविधियों में सहायता। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। मानसिक मंदता की पहचान में कौन सी बात महत्वपूर्ण होती है? ठीक है। केवल पारिवारिक अनुभव, बी विकासात्मक इतिहास, सी केवल विद्यालय के परिणाम, डी मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विकासात्मक इतिहास। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। मानसिक मंदता का मुख्य कारण हो सकता है शिक्षा में कमी, जन्मजात समस्याएं, शारीरिक चोटें, डी सभी उपरोक्त। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी जन्मजात समस्याएं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए आप लोग। किस श्रेणी में मानसिक मंदता वाले व्यक्ति को सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता होती है? ठीक है, हल्की मानसिक मंदता, मध्यम मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता की सभी समान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गंभीर मानसिक मंदता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। मानसिक मंदता की पहचान में कौन सा परीक्षण उपयोगी है? ठीक है, पहला है सामाजिक कौशल परीक्षण, बी आईक्यू परीक्षण, सी शारीरिक प्रशिक्षण, डी केवल व्यवहार परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आईक्यू परीक्षण। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा लक्षण मानसिक मंदता के कारण हो सकता है? ए है उच्च शिक्षा, बी भावनात्मक अस्थिरता, सी स्व संकेतक कौशल, डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भावनात्मक अस्थिरता। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। मानसिक मंदता का निदान किस आयु में किया जा सकता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसिक मंदता का निदान किस आयु में किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल वयस्कता में, बी बचपन में, सी किशोरावस्था में, डी किसी भी उम्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बचपन में। ठीक है, तो आज के हमारा ये एमसीक्यू भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी पता चले कि आप लोग क्लास में शामिल हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने इसी पेपर और टॉपिक के आगे का जो चैप्टर होगा, जो टॉपिक होगा, उसको लेकर मैं हाजिर होऊंगा और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।